मारा एक हाथ? एयर इंडिया वाले के कर्मचारी को मैंने मारा है। मैंने सैंडल से 25 मारा है। क्या कैसा मारा बोला उसने? उसने अपने से हाथापाई की। क्या मारा है? क्या बोला उसने? सैंडल से मारा है। उसने क्या बोला है अपने को? उसने कहा कि हाथ से मारा है। क्या हाथापाई किया? क्या बोला? हाथ से मारा है। मैंने सैंडल से 25 मारा है। जी मारा है ना? क्यों मारा था? उसने कभी भागता नहीं। वो पार्लियामेंट जाएंगे क्या सर आज? अभी देखो आप। ओके सर। किसने कहा ऐसा किया है? आपने विजुअल देखा नहीं? फ्लाइट में चप्पल मारने वाले शिवसेना के सांसद रविंद्र गायकवाड़ आपको जरूर याद होंगे। उन्होंने सीना ठोककर बड़ी ही बेशर्मी के साथ ये बात बोली थी, मैंने 25 मारी है। एयर इंडिया के कर्मचारी को चप्पल से मारा है। बावजूद इसके शिवसेना को चप्पल मारने वाले सांसद के खिलाफ सबूत चाहिए। आज अचानक से 12 दिनों बाद रविंद्र गायकवाड़ सामने आते हैं। संसद में अपनी सफाई देने के लिए नोटिस भी देते हैं। रविंद्र गायकवाड़ इस वक्त सदन के भीतर मौजूद हैं। शिवसेना उनके चप्पल कांड का सबूत मांग रही है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही शिवसेना के सांसदों ने रविंद्र गायकवाड़ के समर्थन में नारेबाजी की और साथ ही एयर इंडिया मुर्दाबाद के लिए नारे लगाए। रविंद्र गायकवाड़ ने अपनी बात रखने के लिए लोकसभा में नोटिस दिया है। अपनी सफाई देने का मौका भी आज उनको मिल सकता है, लेकिन उससे पहले समर्थन में शिवसेना खड़ी नजर आई रविंद्र गायकवाड़ के और सबूत मांगे उनके खिलाफ। Not now, please. I will allow you. I will allow you. मला सांगा सर। रविंद्र गायकवाड़ 12 दिनों से लापता थे और आज वो अचानक से सामने आते हैं। उनके सहयोगी ये दावा करते हैं कि वो गांव में थे। रविंद्र गायकवाड़ आज सुबह दिल्ली पहुंचे तो खामोश नजर आए। बात बात पर चप्पल मारने की हेकड़ी दिखाने वाले रविंद्र गायकवाड़ ने पत्रकारों के सवालों का जवाब तक नहीं दिया और उसके बाद सिर्फ उनकी तस्वीर नजर आई। पहली संजय राउत के घर पहुंचते हुए और दूसरी सदन के भीतर जाते हुए। मला सांगा सर। रविंद्र गायकवाड़ ने फ्लाइट में एयर इंडिया के कर्मचारी के साथ मारपीट की थी, उसकी तस्वीरें भी सामने आई थी और इन सब के बावजूद शिवसेना सबूत मांगती है। संजय राउत ये कह रहे हैं कि सबूत दीजिए। रविंद्र गायकवाड़ के कबूलनामे के बावजूद भी शिवसेना का सबूत मांगना हैरान जरूर करता है। संजय राउत को चप्पल कांड के सबूत चाहिए। शायद संजय राउत ने रविंद्र गायकवाड़ का वो बयान नहीं सुना जिसमें वो सीना चौड़ा कर बड़ी ही बेशर्मी के साथ ये कहते थे कि मैंने चप्पल मारी है और माफी नहीं मांगूंगा। लास्ट में एक साहब आए और वो बोले चलो नीचे, 1 घंटा हुआ आप कहीं को बैठे इधर, खाली करना मेरा जिम्मेदारी है। आप कौन हो? सीएमडी हो? मेरा कंप्लेन उधर है, पढ़ो। और थोड़ा स्लो बात करो ना, आवाज़ बढ़ा के मत बोलो। और बहुत ओल्ड एज हो, बीपी मत बढ़ाओ, बैठ के बात करो साहब। फिर भी वो कौन है पे, मैं मोदी को कंप्लेन करो, मारा है ये पैर गिरूँ उसके, मोदी बोलता है एयर इंडिया वाला, और वो संसद है, चल खाली पुलिस ला बोला ना मैं। गायकवाड़ साहब पार्लियामेंट में है। लेकिन सर क्या लगता है कि इस मसले पर आप लोगों को कुछ सोचना चाहिए? क्या सोचना चाहिए? रविंद्र गायकवाड़ सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट सेशन शुरू है, तो आज पार्लियामेंट में आज बैठे हैं, अभी जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो भागे फिर रहे हैं इस तरीके का। उसने कहा ऐसा? दिल्ली में बैठे हैं, कौन शिवसैनिक कभी भागता नहीं। वो पार्लियामेंट जाएंगे क्या सर आज? अभी देखो आप। ओके सर। किसने कहा ऐसा किया है? आपने विजुअल देखा नहीं? तो ये शिवसेना की सीना जोरी ही है और बेहतर होता कि अगर संजय राउत रविंद्र गायकवाड़ को सुन लेते जब उन्होंने बड़ी ही बेशर्मी के साथ कहा था कि हाँ मैंने मारी है चप्पल, और ये कबूलनामा, उसके बाद भी शिवसेना को सबूत चाहिए। शिवसेना ने आज रविंद्र गायकवाड़ के समर्थन में लोकसभा में भी हंगामा किया। शिवसेना सांसद आनंद राव अजसुल ने कहा है कि सरकार में होते हुए चुप नहीं बैठेंगे।
15 दिन से हम कोऑपरेट करते आए हैं, मामला उठाते आए हैं, हमें आज तक न्याय नहीं मिला है। अभी वो खुद को बुलाया है, ये स्टेटमेंट देने वाला है। अगर अभी समय देते हैं वेलकम, अगर उसमें 0 आवर्स में, लेकिन उनको बोलने का मौका शांति से, जरूर मौका शांति से दे दूंगी, शून्यकाल में। और इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटेंगे फौरन। आप देखते रहिए जी न्यूज़। ये जो भी घटना घटित हुई है उसका संज्ञान राजस्थान सरकार ने लिया है और इस संबंध में FIR भी दर्ज हुई है और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी इसमें हुई है। इतना मैं सदन को यकीन दिलाना चाहता हूं कि इसमें पूरी तरह से हमारा भी यह प्रयत्न होगा, केंद्र सरकार का भी प्रयत्न होगा कि इसमें न्याय संगत ही कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू। अर्जुन जी, हाँ कौन? अब नहीं, ऐसा ही नहीं होता। ये गायकवाड़ जी, हाँ ये गायकवाड़ जी हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं होता। स्टेट गवर्नमेंट ये बैठिए ना, हो गया। नहीं नहीं, वहाँ की सरकार कार्रवाई कर रही है, बार बार एक ही चीज, ऐसा नहीं होता है। He cannot have a debate, मैडम। आप क्यों कर रहे हो? नथिंग विल कार्यवाही होगा, इसे माननीय गृहमंत्री कह चुके हैं। Now nothing will go on record like this. गायकवाड़ जी, yes. आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। What is saying? Please. गायकवाड़ जी, बैठिए ना, मुझे आदरणीय अध्यक्ष जी, No, nothing like. मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे साथ जो अन्याय हो रहा है उस पर सदन में बोलने की अनुमति दी। जी, लोकतंत्र के सार्वभौम सदन में मैं खड़ा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं निर्दोष हूँ या नहीं। लाखों लोगों ने चुनकर दिए गए एक जनप्रतिनिधि से एयरलाइंस के कर्मचारियों ने कैसा दुर्व्यवहार किया और सारी संसद के गुनहगार ठहराने की कोशिश कैसे हो रही है, ये बताने के लिए मैं खड़ा हूँ। अपेक्षा यह है कि आखिर सत्य की विजय इस संसद में तो हो। यह संसद जनक्षोभ प्रकट कर रही है और उसे न्याय मिलना चाहिए, ये मेरी प्रार्थना है। अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आदर करता हूँ। आप हमारी कस्टोडियन हैं, मेरे लिए तो आप माँ जैसी है, इसलिए मैं आपसे न्याय की अपेक्षा करता हूँ। मैंने क्या गुनाह किया है, मेरा क्या अपराध है कि जो उसकी जांच किए बिना मीडिया ट्रायल शुरू है। महोदया, 23 मार्च 1917 को पुणे से दिल्ली A1852 ये फ्लाइट से मैं दिल्ली सदन में अधिवेशन के लिए उपस्थित रहने के लिए आ रहा था। मेरा बिजनेस क्लास टिकट था, लेकिन उधर इकोनॉमी में मुझे बिठाया गया। उसका भी झगड़ा मेरा नहीं है, मेरा 1F टिकट था। उधर एक विकलांग सीनियर सिटीजन को मेरा सीट दिया और उनके जगह पे 2F पे मैं बैठा। लेकिन एयर इंडिया ने मैं सीट के लिए झगड़ा किया, मैंने मारा, ऐसा उठाया, ये गलत बात है। और इकोनॉमी रहने के बाद मेरे पास दूसरा कुछ पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं था। मैं इकोनॉमी से उस फ्लाइट से दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंचने के बाद जब मैं उतरते टाइम शांति से वो क्रू को पूछा कि मुझे कंप्लेन बुक दो। उन्होंने कहा कि यहाँ कंप्लेन बुक नहीं है। उसने लिख के लिया, मेरे जो कंप्लेन है वो लिख के लिए, और उसके ऊपर एक ऑफिसर आया। वो बोला कि आप कौन है, क्या प्रॉब्लम है। मैं बोला आप क्या CMD हो, आपके ड्रेस कोड से तो लग रहा है कि आप बैग उठाने वाले हो, बराबर। वो बोला बराबर। उसके बाद में दूसरा ऑफिसर आया, उसके बाद में तीसरा ऑफिसर आया। उसमें वो ऑफिसर आने से बहुत टाइम लेट हो गया। उसके बाद में मैंने उनसे विनती की कि आप कौन हो, आपका नाम दो, मोबाइल नंबर दो, मैं ट्रायल देखता हूँ तुम्हारा नंबर है क्या नहीं। वो नंबर है, रिंग बजा तो मैं जाऊंगा, बाद में मुझे क्या जवाब देना है दो, या कंप्लेन बुक का मेरे को पर्ची दो, मैं तो जाऊंगा ना। तो कोई भी वहां आने को तैयार नहीं था। 45 मिनट के बाद में एक ऑफिसर आया। मैंने उन्हें कहा कि आप शांति से बात करिए, मैं आपके साथ शांति से बात कर रहा हूं। फिर भी उनका चिल्लाना नहीं रुका। उल्टा उसने आप क्या हो ये सवाल पूछा। मैंने शांति से पूछा आप क्या हो।
तो उन्होंने कहा मैं एयर इंडिया का बाप हूं। मैंने कहा कि मैं एमपी हूं, तो वह चिल्लाकर बोला एमपी हुआ तो क्या हुआ, तू नरेंद्र मोदी है क्या? ये बोलकर उन्होंने मेरी कॉलर पकड़कर ढकेलने की कोशिश की। इस दुर्व्यवहार और अपमानित करने वाले बर्ताव से मुझे गुस्सा आया और मैंने उसे ढकेल दिया। मैडम जी, उसको मैंने धकेल दिया। देश की संसद और संसदों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, गाली गलौज की, इसके वीडियो क्लिपिंग उपलब्ध है, वह तो मैं आपके सामने पेश करूंगा। यह सच्चाई है। एयर इंडिया की एयर होस्टेस ने भी बयान दिया, 2 दिन के बाद मीडिया को बयान दिया। यह सारी घटना इस अधिकारी के दुर्व्यवहार के कारण हुई, इससे ज्यादा कौन सा प्रूफ हो सकता है? एयर होस्टेस ने ही उधर प्रूफ दिया है। दुर्भाग्य की बात यह है कि यह दुर्व्यवहार गाली गलौज करने वाले आज गुनहगार समझकर घूम रहे हैं और मुझे एयर इंडिया की नहीं, सभी एयरलाइंस ने यात्रा की पाबंदी लगाकर मेरे संवैधानिक अधिकार पर आक्रमण हो रहा है, जो मेरा मूलभूत अधिकार है। आप हमारी कस्टोडियन हो और आपसे मैं मेरे अधिकार की रक्षा की अपेक्षा करता हूं। महोदया, मैं टीचर हूं, विनम्रता मेरा स्वभाव है। वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी ने संस्कार से प्रभावित होकर शिवसैनिक बना हूं। आदरणीय पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब के नेतृत्व और मार्गदर्शन पर काम कर रहा हूं। उन्होंने कहा है, संसद में जाकर कहो कि यदि मेरे व्यवहार में संसद की गरिमा को ठेस पहुंची है तो मैं इस देश के सार्वभौम संसद में क्षमा मांगता हूं। संसद की क्षमा मांगता हूं, वो अफसर की नहीं। अध्यक्ष महोदया, इस सदन में माननीय गृह मंत्री जी उपस्थित है। मैं आपके माध्यम से उनसे विनती करता हूं कि मुझ पर एफआईआर दाखिल हुआ है। आपको जानकर अचंभ होगा कि महोदया, मुझ पर आईपीसी 308 कलम से लगाया गया है अटेम्प्ट टू मर्डर। क्या हथियार थे मेरे पास? क्या मारा है मैंने उस अफसर को? क्या मेडिकल में हुआ है? हथियार तो था, हमें ले जाने देंगे। अटेम्प्ट टू मर्डर लगाया कैसा दिल्ली पुलिस ने, ये मेरा खरा सवाल है। वो भी एमपी के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर, उसकी जांच नहीं होनी चाहिए। ये घटना होकर आज 8 दिन हुआ, फिर भी वो अटेम्प्ट टू मर्डर चालू है। और मेरी विनती है आपसे कि 308 कलम हटाने की आवश्यकता है। ये तो अंधा कानून हुआ इस देश में। हमने सुना था अंग्रेज अंधा कानून चलाते थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सामान रेलवे से नीचे फेंकने वाले अंग्रेज लोग, पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी को वीसा नाकारने वाली अमेरिका, और एक तरफी मुझ पे बयान लगाने वाली एयर इंडिया, वो विमान कंपनियां, इनमें एक तरफी अन्याय प्रक्रिया और सामूहिक दबाव तंत्र की समान पात्रता है। इसके ऊपर मैं कहना चाहता हूं कि विमान कंपनी टिकट इश्यू करते वक्त, कोई भी किसका भी टिकट निकालता है, मेरा बयान आने के बाद मेरे नाम से 7 टिकट निकाले गए। कौन निकाला मुझे पता नहीं, और कुछ मीडिया ने मेरे नाम से ये आ रहा था, यहां से वहां आ रहा है, मैं गया ही नहीं। कहा मीडिया ढूंढ नहीं पाए मुझे 8 दिन तक। मैं भी शिवसैनिक हूं। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने शिवशाही में छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार से कैसा गनिमी कावा से लड़ना, यह हमको सिखाया है। अध्यक्ष महोदय, इसके ऊपर मैं कहना चाहता हूं कि विमान कंपनी टिकट इश्यू करते समय आधार कार्ड, वोटर आईडी कंपलसरी करने की आवश्यकता है। बाहर के टेररिस्ट आ रहे हैं अंदर किसी भी नाम से, वहां बुकिंग के टाइम वो लिया जाता नहीं, उसके ऊपर कानून होने की आवश्यकता है, वो कानून किया जाए। इतना ही मैं आपके सामने कहता हूं। महोदया, सुरक्षा जांच के बाद उड़ान में आसनस्थ यात्री कौन या शस्त्र लेकर अंदर जाता है कि जिससे किसी के जान को खतरा पहुंच सकता है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना पूर्वक मांग करता हूं कि इस पूरी घटना की जांच की जाए और जिस कर्मचारी ने मुझसे दुर्व्यवहार किया,
एयर इंडिया ने किया, उसके साथ में मिलीभगत करने वाली जो कंपनियां है उन्होंने जो मेरे ऊपर अन्याय किया उन पर तुरंत कार्रवाई करे। खास करके एयर इंडिया के सीएमडी जिन्होंने बिना जांच किए सोशल मीडिया पर मेरी ही नहीं सारे सांसदों की बदनामी की है। और आखिरी विनती है कि मेरी हवाई उड़ान पर लगाई गई पाबंदी उठाई जाए, तुरंत उठाया जाए। और आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से मेरी विनती है कि अन्यायकारक मेरे ऊपर जो 308 कलम लगाया है वो हटाया जाए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं भारत सरकार का मंत्री हूं और इससे पूर्व मैं इस सदन का सदस्य हूं। तो अभी आप सुन रहे थे रविंद्र गायकवाड़ को सदन के भीतर सफाई उन्होंने दी, क्योंकि नोटिस दिया था कि मैं सफाई देना चाहता हूं। मेरे जो फ्लाइंग उड़ने पर, उड़ान भरने पर जो रोक लगा दी गई है उस पर उन्होंने अपनी सफाई दी और उन्होंने ये कहा कि मेरे साथ बदसलूकी हुई है। एयर इंडिया के अधिकारी ने बदतमीजी की, पहले मेरे साथ बदसलूकी हुई, उसके बाद मैंने धक्का दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मेरे ऊपर अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का चार्ज लगाया गया है, उसे हटाया जाए। और इस बात को संबोधित उन्होंने सीधे गृह मंत्री राजनाथ सिंह को किया। इस तस्वीरें आप लोकसभा की फिलहाल देख रहे हैं।